और अभी आपके यहाँ फिर एक एएसआई का शायद मर्डर हो गया ऐसे ही। रिसेंट हाँ, रिसेंट अभी एक हफ्ते प्रश्न उठता है कि आप ये खनन बंद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सर प्रयास कर रहे हैं सर। प्रयास क्या होता है? कार्रवाई भी हो रही है सर। लगातार गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज खत्म हो रहे हैं, क्रिमिनल्स मार रहे हैं, और आपका सिस्टम इतना ज्यादा इनफिशिएंट है कि आप ये अवैध रेत उत्खनन करने वालों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यह शो करता है कि या तो आप लोग प्रशासन पुलिस मिली हुई है, या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल शेल्टर है जिस कारण आप लोग हाथ नहीं डालते हैं। और अगर आपको हाथ नहीं डालना है, आपको पॉलिटिकल शेल्टर से आप इतना डरते हैं, तो फिर ये निर्दोषों की जान क्यों जा रही? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। पूछिए, जो एएसआई का घर कौन चलाएगा? क्या एज थी उसकी? 38 ईयर्स सर। 38 ईयर्स ओनली। हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली? और ये पटवारी भी ऐसे ही था, 40 साल का। यस सर। हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली? यस। लास्ट टाइम वेरी आयोग कॉल किया था। यस, ही इज द मैन अक्यूज्ड। यस यस। नो सर, राजकुमार इज द मैन अक्यूज्ड, नॉट अनुज कोल। दो लोगों की बेल लगाए मिलोड, अनुज की और शुभम की, ये दोनों मेन एक्यूज नहीं है। मेन एक्यूज राजकुमार उर्फ मुंडा है। So on what basis you have implicated these persons as accused in the offense? आपने इनको किस आधार पर मुलजिम बनाया है 302 का? ये सर मेमो पे आ रहा था, जो वाहन मालिक है हाँ। उनके मेमोरेंडम खत्म किया हुआ है। नहीं तो क्या मेमोरेंडम? ये स्पेसिफिक एलिगेशन तो राजकुमार पर है, सर। ठीक है ना? उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इनिशियली सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाँ? इनिशियली सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाहन मालिक, जो ट्रैक्टर मालिक थे, इनने शुभम विश्वकर्मा का नाम बताया था। फिर बाद में जब हमारी विवेचना आगे बढ़ी तो उसमें इनकी सीडीआर और एक आदमी वो चाय की टपरी लगाता है सर, दुकान, तो उसकी तस्दीक की गई तो मेन एक्यूज्ड ये निकला, राजकुमार उर्फ मुंडा। देन सर जब पूरी घटनाक्रम ये रहा कि उस रात में ये 4 ट्रैक्टर गए थे एक ही व्यक्ति के, जिसमें ये अलग अलग चालक थे, और घटना ये राजकुमार उर्फ मुंडा के ट्रैक्टर से हुई थी सर। और ये रेत चोरी में इन्वॉल्व थे बाकी 3 लोग। ठीक है, रेत चोरी में इन्वॉल्व थे। वेदर दिस शुभम एंड अनुज, whether they did any act in furtherance of the common intention to commit the murder of the पटवारी? सर ये घटना वाली रात में ये साथ में गए जरूर थे, लेकिन इनके ट्रैक्टर से मर्डर नहीं हुआ था। इनके ट्रैक्टर से मर्डर नहीं हुआ ना सर। ना इन्होंने कुछ किया सर कि ये जो राजकुमार इनका मर्डर कर दे। सर। फिर इनको आपने 302 का मुलजिम किस आधार पर बना दिया, हमें तो ये बताइए। सर ये रेत चोरी के आरोपी हैं एक्चुअल में, लेकिन इसमें तो 302 का भी है साथ में। सर 302 के साथ वो भी लगी है। जिस आदमी ने किया है उसको बनाएंगे कि सबको बनाएंगे? सर। और अभी आपके यहाँ फिर एक एएसआई का शायद मर्डर हो गया ऐसे ही। हाँ? रिसेंट अभी एक हफ्ते प्रश्न उठता है कि आप ये खनन बंद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सर प्रयास कर रहे हैं सर। प्रयास क्या होता है? कार्रवाई भी हो रही है सर। लगातार गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज खत्म हो रहे हैं, क्रिमिनल्स मार रहे हैं, और आपका सिस्टम इतना ज्यादा इनफिशिएंट है कि आप ये अवैध रेत उत्खनन करने वालों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। करेंगे सर। क्या वेदर दे आर हैविंग सम पॉलिटिकल शेल्टर? व्हाई यू आर नॉट टेकिंग कंक्रीट एक्शन? एक्शन होते रहते हैं सर समय समय। नहीं, समय पर नहीं होते। आखिरकार इस चीज को आप जड़ से क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? प्रयास करेंगे सर, खत्म करेंगे पूरा। अभी एक एएसआई का मर्डर हो गया, एक इसका पटवारी का हो गया। भैया आप लगातार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वहां से रेत चोरी होने की कोई हिम्मत ही न करे? उसमें आपको रेत चोरी में करना क्या है? आपको सबकी वो जेसीबी मशीनें जब्त करिए, क्यों नहीं करते हैं? सर जो इन्वॉल्व रहते हैं सर प्रकरण में, जो एफआईआर वगैरह होती हैं, अगर उन। अरे भाई, अगर एफआईआर नहीं होती तो एफआईआर तो लिखने का आपको भी राइट है ना? यस सर। फिर आप क्यों नहीं जाके हर जगह की जेसीबी मशीनें जब्त करते हैं?
करेंगे सर, कार्रवाई करेंगे सर। अब आप ये बताइए इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे 302 में आपने इनके खिलाफ चालान बनाया है और आपका कहना है कि इन्होंने मर्डर में कुछ नहीं किया, इनका कुछ लेना देना ही नहीं। यस या तो आप इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करिए। सर। ये क्या है क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश, एसडीओपी व्यवहारी सर। अच्छा, यू आर एसटीओपी यस सर। एंड ही इज द टीआई। यस सर, प्राइमरी आईओ यही थे सर हाँ, स्टार्टिंग के। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये राजकुमार ने किया और आपने शुभम का जो मेमोरेंडम लिया है सर उसमें तो उसने कह दिया था कि उसने ही मारा है, जुर्म करना स्वीकार किया। ये सर शुरू में इनने साजिश पूर्वक, क्योंकि ये मुंडा नाबालिग था सर, हम्म। तो राजकुमार को नाबालिग है? ये सर वो 17 साल और 7 महीने का था सर हाँ। जब इंसिडेंट हुआ था। हम्म। तो वाहन मालिक और ये शुभम विश्वकर्मा कि तुम इसकी जगह पे तुम ले लो, नाबालिग है ये, आरोप ले लो, तुम्हारा खाना खर्चा, इस टाइप की इनने साजिश की थी सर। हम्म। इसी वजह से सर 2 बार मेमो भी लेना पड़ा था इनके। शुभम के 2 मेमोरेंडम लिए गए हैं, जिसमें से एक में उसने स्वीकार किया, दूसरे में अस्वीकार किया। हम्म। ये आप लोग तो पूरा इन्वेस्टिगेशन खराब कर दिए हैं इस केस का, है? और ये अब जाएगा तो उसका मैन एक्यूज्ड का जुवेनाइल में जाएगा, जे बोर्ड में। तो क्या हासिल होना आपको? नथिंग। मिस्टर गुप्ता, हाँ क्या कहना है? यस। सही कौन सा है, पहला ही सही, दूसरा मर्डर? क्योंकि वो तो जुवेनाइल में 3 साल में छूट जाएगा मर्डर में। हाँ। Why you are not able to prevent recurrence of the incidents? The incidents are repeatedly occurring. Once they killed this Patwari, now they have killed one ASI. सब बड़ी कार्रवाई होना चाहिए वास्तव में। सिर्फ ट्रैक्टर माया को पकड़ते हैं, जबकि वो बड़ी बड़ी पोकलैन या जेसीबी मशीनें जो जिनसे खनन होता है आप उनको क्यों नहीं करते हैं? इन पर आपके प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका मतलब उनको पॉलिटिकल शेल्टर में ला हुआ है। और अगर उनको पॉलिटिकल शेल्टर है तो फिर ये क्यों इन गरीबों को मरवाते हैं? छोटे छोटे एम्प्लॉयज हैं पुलिस के और प्रशासन के, रेवेन्यू के। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? क्या कलेक्टर के एक्शन ले रहे हैं इसमें? सर ये माइनिंग साथ वगैरह। राजसात वगैरह की कार्रवाई हुई है सर, जिला बदर भी हुआ है। नहीं, प्रश्न उठता है कि वंस यू लॉस्ट पटवारी, thereafter why you did not take concrete action against all this mafia, sand mafia? Why you permitted them to commit the second incident of the same type? सर पटवारी इंसिडेंट के बाद सर कार्रवाइयाँ हुई थी। अगर कार्रवाइयां हुई थी तो फिर आपका ये इलीगल सैंड माइनिंग क्यों नहीं रुकी? बताइए। अगर आपने कार्रवाई की थी और आपकी कार्रवाई प्रभावी थी तो जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद फिर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये शो करता है कि या तो आप लोग प्रशासन पुलिस मिली हुई है या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल शेल्टर है जिस कारण आप लोग हाथ नहीं डालते हैं। और अगर आपको हाथ नहीं डालना है, आपको पॉलिटिकल शेल्टर से आप इतना डरते हैं, तो फिर ये निर्दोषों की जान क्यों जा रही? नो सर ऐसा कुछ नहीं। सोचिए जो एएसआई का घर कौन चलाएगा? क्या एज थी उसकी? 38 ईयर्स सर। 38 years only. Who will take care of the family? और ये पटवारी भी ऐसे ही था 40 साल का। यस सर। Who will take care of the family? आपको गलत काम रोकने नहीं है और क्यों? या तो उस तरफ जाइए ही मत, देखिए मत आप, अगर इतना ही है कि आप लोगों की आत्मा नहीं जागृत होती है कि हमको ऐसी घटनाएं परमानेंट रोकनी है। इसमें आप स्टेट का भी हमको रिस्पॉन्स चाहिए, कलेक्टर का भी।
क्या एक्शन ले रहे हैं? आखिरकार ऐसे निर्दोष एक छोटे स्तर का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक पटवारी, इसका मतलब आपका एक्शन नहीं, प्रभावी एक्शन नहीं है। आप तो एक ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया, छोटे मोटे लोगों को पकड़ाओ छुट्टी के, और आपका वो गलत काम रेत उत्खनन अपनी जगह कायम है। मतलब उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए बोलते हैं कलेक्टर एसपी को कि वो मशीनें जिनसे होता है वास्तव में, ये तो सिर्फ ये ढोने वाले हैं ट्रैक्टर जो Yes. जिनसे दे आर निकलते हैं सिंपल कैरियर्स। और वो यदि वहां से उठाएंगे उनको तो, और वो परमानेंट वहीं रहती हैं। ये रास्ते में चलने वाले ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, मगर भाई ट्रैक्टर नहीं, आप वहां पर नदी में जहां से उत्खनन हो रहा है वहां परमानेंट रहती हैं मशीनें। और कल आपने सोचा कि अगर ये नदियों का रेत खत्म हो जाएगा तो क्या होगा पानी का? पानी भी खत्म हो जाएगा, नदियां भी मर, इसलिए दम तो। और जब पानी नहीं होगा तो मानव जीवन का क्या होगा? आप जिंदा रह पाएंगे? क्यों प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ होने दे रहे हैं आप लोग? आप इसमें कलेक्टर का भी हमें रिस्पॉन्स लाइए, देखता हूँ उसके बाद डिसाइड करता हूँ। लिखिए। श्री Alkesh Mishra, learned counsel for the applicant. Shri Pradeep Gupta, learned government advocate for the respondent state. श्री क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश कौल। श्री रवि प्रकाश कौल, एसडीओपी बिहारी। एंड क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। राजकुमार मिश्रा, टीआई कहाँ पर है? सीधी टीआई, द देन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस तब यही is present. Learned counsel for the state is directed to furnish information as to what step is being taken by the administration and the police to prevent, to completely control the sand mining of the river and death of the innocent government employees such as Patwari, ASI, etc. माल List after 2 weeks.